शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है कि आखिर अब सूर्या ने के बाद असद का जैसे एनकाउंटर हुआ हत्या के बाद, वैसे सूर्या जैसा मर्डर और असद जैसा हिसाब हो, यह मांग हो रही है। यह तस्वीर आपको याद है जब सूर्या की हत्या असद ने की और उसके बाद असद का एनकाउंटर हो गया। योगी राज में असद का एनकाउंटर हुआ सूर्या की हत्या के बाद। अब देखिए सूर्या जैसी हत्या और मर्डर हो गई है दिल्ली में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं साईं की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। सूर्या जैसा मर्डर हुआ है। और दो बाकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दोनों हत्यारे हैं। दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें नाबालिग हत्यारे भी शामिल है। अब मांग हो रही है जैसे सूर्या के कातिलों के साथ हुआ असद के साथ, वैसे ही साईं के कातिल के साथ भी हो। और अब योगी वाले इलाज की मांग हो रही है। योगी योगी के नारे लग रहे हैं। लोग प्रदर्शन में योगी का नाम ले रहे हैं कि यहां भी एनकाउंटर हो। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जरा, लोग सड़कों पर साईं के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ का मतलब एनकाउंटर है लोगों के लिए। और यह मामला इतना बढ़ गया है, देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे, बैरिकेडिंग हटा रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। साईं की दादी पुलिस के सामने खड़ी हुई है और मांग कर रही है इंसाफ की। तो बड़ा साफ है कि लोग इस तरह की हत्याओं के बाद एक इंसाफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। इसीलिए देखिए साईं की बॉडी रखकर प्रदर्शन हुआ। साईं का पार्थिव शरीर रोड पर रखा गया और उसके बाद स्थानीय लोग, परिवार के लोग प्रदर्शन करने लगे। उस लड़के का जिसने दिन दहाड़े अमर कॉलोनी में मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी हैं और जो आपके सामने पड़ा है, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और एनकाउंटर ही चाहिए। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सब जितने हैं सब मेरे बड़े भाई, छोटे भाई है, उनका बेटा है। और सबका एक ही मांग है कि हमारे बच्चे का जो हाल हुआ है वही उन्हीं के बच्चों का हाल होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के 2 गोली मारी है, उन सबके भी सर पे गोली मारनी चाहिए प्रशासन को। लोगों को सुन रहे हैं, लोग एनकाउंटर को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं एनकाउंटर हो या फांसी दी जाए। अब आपको उस साइड पर लिए चलता हूं जहां साईं की हत्या की गई। ये वो जगह देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, यहीं पर साईं खड़ा था। दावा है कि जब साईं यहां बैठा था उसी दौरान पीछे से लोग आए और उन्होंने सिर के पीछे से गोली मार दी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि भागे। गोली मारकर फरार होने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लड़कों को भागते हुए, ये वही सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। गोली मारने के बाद ये फरार हुए। अब आइए आपको बताऊं, दिल्ली में 2 हत्याएं हुई, दोनों में यही मांग हो रही है। पहली न्यू उस्मानपुर में 15 बार चाकू से गोदा गया है। दिल्ली में सूर्या की तरह नाबालिग की हत्या हुई। 17 साल के अभिषेक को 15 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में रात करीब 10:30 बजे यह वारदात हुई। 6-7 लड़कों ने अचानक अभिषेक को घेरा और चाकू चलाने लगे। वो तब तक चाकू से हमला करते रहे जब तक अभिषेक गिर नहीं गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बुरी तरह घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसके अलावा एक और हत्या हुई। अमर कॉलोनी डिनर विवाद में सिर पर गोली मारी गई। 17 साल के एक लड़के साईं को रेस्टोरेंट में गोली मार दी। गोली साईं के दिमाग में फंसी थी और वो वेंटिलेटर में रहा, लेकिन 6 दिन बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों के एनकाउंटर या फांसी की मांग की। 26 मई को साईं अपनी एक दोस्त के साथ दरअसल रेस्टोरेंट गया था। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसकी दोस्त पर गलत टिप्पणी की। साईं ने इसका विरोध किया तो वो धमकाते हुए चले गए। कुछ देर बाद वो वापस लौटे और साईं के सिर पर गोली मार दी। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हथियार लहराते हुए भाग गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 4 से 5 रसूखदार हैं। क्राइम ब्रांच ने नाबालिग समेत 3 को गिरफ्तार किया है। नाबालिग पर भी व्यर्थ की तरह केस चलाने की तैयारी है। एक आरोपी का नाम यश बिधुड़ी है। बताया जा रहा है, खबर है कि यश खुद को दबंग और सांसद का पोता बताता था, लेकिन बीजेपी सांसद रामवीर बिधुड़ी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और कहा है यश बिधुड़ी नाम के युवक से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताऊं, सूर्या की हत्या हुई। सूर्या नाबालिग था, कातिल की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसमें कई नाबालिग थे जो खोड़ा में हुए। दिल्ली में हत्या हुई, साईं नाबालिग था, दूसरा बच्चा भी नाबालिग था और मारने वालों में भी नाबालिग शामिल है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि नाबालिगों की हत्या और हत्यारे भी बढ़ रहे हैं। देखिए जरा, एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके सामने लाया हूं। नाबालिगों में 14% अपराध बढ़ा है। 14% अपराध और हिंसा तेजी से बढ़ रहा है। हर 3 दिन रेप और 3 हत्याएं हो रही हैं। हर दिन 3 रेप और 3 हत्याएं नाबालिगों की। 2 साल में नाबालिगों में अपराध 14% बढ़ गया है। आंकड़े आपके सामने। नाबालिगों में जो अपराध बढ़ा है, मर्डर 1120, हत्या की कोशिश 2243,
रेप केस 1067 और किडनैपिंग 669। इधर देखिए, दंगों में शामिल 448, चोरी 6242, नाबालिग शामिल, चिनौती में 474 और लूट में 1070। यह बता रहा है कि नाबालिग बच्चों में कैसे क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।